आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि हम हिंदू इतने बिखरते जा रहे हैं कि हम लोग के हाथ से अब जो भी हमारा भारत बचा है, जो 30-40% बता रहे थे चौपाल जी कि 60% ही हम लोग के पास है, 40% हम लोग हाथ से निकल चुका अभी भी। उसको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। तो इसका मेन कारण क्या है कि बीच में जो 25-30 साल आए जिसमें हमारी पूरे शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की गड़बड़ी हुई कि हमारे यंग बच्चों जो के बीच से संस्कार, हिंदू संस्कार ही ख़त्म हो गया। और पश्चिमीकरण जो होता है, जो लॉर्ड मैकेले साहब ने कहा था अपने समय में कि अगर भारत के में राज करना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दो तभी हो सकता है, वही उन्होंने किया। और हम लोग के बीच में जो आज की स्थिति है उसमें यही हुआ कि हम लोगों के बीच में जो यंग लड़के हैं उन लोगों के यहाँ उनका जो संस्कार होना चाहिए हिंदू का, वो ख़त्म होते जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि धर्म है क्या। धर्म है क्या? बहुत आदमी आपसे, यंग लड़का लोग पूछता है कि नाना जी, दादाजी, ये धर्म है क्या? धर्म एक छाता है। छाता को देखा होगा आपने, अगर इसको आप लेके बरसात में जाएंगे तो छाता आपको एक विश्वास देता है कि आप भीगेंगे नहीं, बरसात को बंद नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से धर्म एक हमारा अम्ब्रेला है जो हमें वो विश्वास देता है कि हम सुरक्षित हैं। और दुनिया भर के जितने भी देश हैं, सभी देशों में धर्म सर्वोपरि है। या तो कोई क्रिश्चियन है या कोई मुसलमान है, इस्लामिक कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो। भारतवर्ष ही एक ऐसा कंट्री है जिसको कि एक सेकुलरिज्म का कीड़ा लग गया। सेकुलरिज्म का कीड़ा का मतलब हुआ कि अगर आप हिंदू के बारे में बोलोगे तो आप सांप्रदायिक हो गए, और दूसरे धर्मों के बारे में बोलोगे तो आप सेकुलर हो गए। इसका डिफिनेशन मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा होता रहा। दूसरी बात एक देखिएगा कि मैं आज हिंदू हूँ, आज मैं कुर्ता उर्ता पहना हूँ तो हिंदू कैसा लगता हूँ। कल मैं टाई पहन लिया, मेरा बहुत सा फोटो भी देखेंगे शहर में कि टाई पहन के है, तो मैं अंग्रेज हो गया? नहीं हुआ। वेशभूषा से आदमी धर्म नहीं बदल सकता। एक ईसाई अगर हमारे गेरुआ बस पहन ले लेकिन बाइबल हाथ में रखे तो ईसाई रहेगा। तो वेशभूषा से हम धर्म परिभाषित नहीं कर सकते। हम परिभाषित धर्म को करते हैं कि आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। आप बाइबल पर विश्वास करते हैं कि कुरान पर विश्वास करते हैं कि रामायण पर विश्वास करते हैं, गीता पर विश्वास करते हैं। और उस विश्वास के प्रति जब आपका कोई भी ड्रेस हो, चाहे आप कश्मीर में रहेंगे तो गर्म कपड़ा पहनेंगे, अगर साउथ में रहेंगे तो धोती कुर्ता पहनेंगे, लुंगी गंजी पहनेंगे, लेकिन आपका जो धर्म है वो आपके जो आपका विश्वास है, जो आपके धर्म ग्रंथ है, उसी पर आपका धर्म परिभाषित होता है। तो हमें एक्चुअली धर्म को किस तरह से टेकअप करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक साधु से एक व्यक्ति ने पूछा कि सफल जिंदगी क्या है। तो साधु ने कहा कि चलिए बताते हैं। एक जगह गए, कुछ बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो साधु ने एक बच्चे से पतंग ले लिया और पतंग को उड़ाने लगे। ये आदमी भी बहुत बढ़िया से देखेगा कि पतंग बहुत ऊपर तक चला गया और जो लट्टू होता है उसमें से धागा जल्दी जल्दी निकलने लगा। तो उसने कहा कि बाबा, अगर ये रस्सी को मैं काट देता हूँ तो ये पतंग और ऊपर चला जाएगा। बोले हाँ, अभी देखो कितना तेज़ी से जा रहा है, इसको काट देते हैं तो क्या होगा, देख लो। तो उसने पतंग के धागे को काट दिया। थोड़ी देर के बाद देखा कि पतंग गिर गया। तो बाबा ने कहा कि क्या मतलब समझे, आप कितनी भी ऊंचाई पर हो, जब तक आप जड़ से जुड़े नहीं रहोगे तब तक आप उड़ नहीं सकते हो। वो फटी पतंग कैसा आप गिर जाओगे। तो हमारे ज़िंदगी में जो कोई भी
हमारा विश्वास है, उस विश्वास से अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक विश्वास देता है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम कभी भी किसी भी ऐसे समय में जहाँ हमको दिक्कतों का सामना कर रहा है वहाँ हम अपने आप को स्थिर नहीं रह सकते हैं, हम विचलित होंगे ही। क्योंकि ये कि मानव जाति का एक बहुत सिंपल सा ये है कि हमारा विश्वास किस पर है, हमारा इमोशंस कैसे डिपेंड हुआ। जैसे कि अब एक छोटा सा बच्चा 3 साल का लीजिए, 2-2.5 साल का, वो बच्चा अगर किसी पिताजी के या माता के गोदी में है, उसको आप नया आदमी है उससे जाकर उसको गोद लेना चाहिएगा। हम डॉक्टर हैं, बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, आते आते रोना शुरू करता है, बिकॉज उसको हम पर विश्वास नहीं है। लेकिन उसका बाप उस बच्चे को इतना ऊंचा उछाल देता है, वो बच्चा हंसता है, बिकॉज उसको विश्वास है कि मेरा बाप हमको पकड़ लेगा। तो ये विश्वास ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने के लिए, और वो तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक हम इमोशनली अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। और ये इमोशनल कांटेक्ट जो होता है, जो कमिटमेंट होता है, वो तभी हो सकता है जब हम किसी एक धर्म से अपने आप को कांटेक्ट करके कंटेंट करके रखें। बिकॉज अगर आप धर्मावलंबी नहीं हो, अगर तुम नहीं कर सकते हो कि भाई भगवान हमारे, हम नहीं किसी भगवान को मानते हैं, फेयर है ना, हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन जब आपको ऐसी स्थिति आती है, आप किसी विकट समस्या में पड़ते हैं, तो आपके मुंह से निकलता है, या आप हिंदू हो चाहे जहाँ मुसलमान हो कोई हो, या अल्लाह, या ओ गॉड, या हे प्रभु मदद करो, ये करने की आदत हमें हो ही जाती है। तो न तो कोई आपका ये ड्रेस, न तो कोई आपका आचरण ये बताता है कि आप किस धर्म के हैं। अगर आपके मन में कुछ अगर विश्वास है कि मैं फलाने धर्म का हूँ, तो वो धर्म ही आपका संरक्षक भी बन जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हम लोग इस धर्म को कैसे समझें और कैसे इसको आगे बढ़ाएं। अभी क्या हो गया है कि हमारे घर में अभी जो परिवेश है, चाहे जिस कारण से हुआ हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके घर में एक बच्चा है, अगर वो 2 बार पूजा करना शुरू किया तो आप अपने रिलेटिव से कहेंगे कि इसको मना करो, खाली पूजा करता है, पंडित हो जाएगा। और अगर आप मुसलमान का कोई दोस्त हो आपका, तो आप पाएंगे कि उसका छोटा सा बच्चा 5 बार नमाज पढ़ता है, वो खुश होता है। ऐसी धारणा क्यों हुई है हमें? हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूजा करे, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि अगर आपके घर में पूजा का एक घर बना हुआ है, तो पाएंगे क्या कि वो बच्चा जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है, वो जाने के पहले इधर उधर देखेगा, मम्मी पापा नहीं भी देख रहे हैं तो जल्दी से भगवान को प्रणाम करके पूजा कर ले तो स्कूल जाएगा। बिकॉज उसको इस बात का ज्ञान है कि पापा मम्मी भगवान का पूजा करते हैं, जरूर भगवान पर उनको आस्था है, और कुछ इनसे प्रणाम करके जाएंगे तो मेरा पेपर ठीक होगा। तो उस बच्चे में वो संस्कार जाता है, और ये संस्कार जो है सो हम लोग आज मिस कर रहे हैं। तो संस्कार है क्या भाई? व्हाट इज संस्कार? संस्कार एक कहानी है। संस्कार एक कहानी है जो हर एक माँ बाप लिखता है, हर एक माँ बाप लिखता है, और उसका बच्चा बड़ा होकर के उसको सुनाता है। ये सिंपल सी लाइन है, इसको इस तरह से समझिए। संस्कार एक वो कहानी है जो हर एक माँ बाप लिखता है और उसका बच्चा बड़ा होकर इसको सुनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने माता पिता का सेवा करते हो, माता पिता का पैर छू के प्रणाम करते हो, तो बड़ा होकर वो बच्चा आपको भी प्रणाम करेगा। तो आपने वो कहानी लिखी है अपने माता पिता का सेवा कर करके उस बच्चे के लिए, जो बच्चा बड़ा होने पर आपको प्रणाम करके आपकी सेवा कर करके वो कहानी सुनाता है। तो संस्कार जो हमारे यहाँ है, हमारे हिंदू समाज का जो संस्कार है, वो कहाँ से आएगा? जब तक हम संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ संस्कृति को फॉलो कैसे करेंगे? आज हमारे यहाँ आप यंग लड़कों से देखिए, जो बच्चे हैं 5, 6 साल 10 साल के, रामायण की कोई बात कहानी उसको याद मालूम नहीं होगा।
क्योंकि हम घर में वो स्थिति नहीं रखते हैं कि हम लोग पढ़ें लिखें, बच्चों को रामायण महाभारत गीता के बारे में कुछ बताएं। अगर हम घर में बहुत बहुत करते हैं तो पूजा करते हैं। बहुत आदमी के दिमाग में रहता है कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो पूजा होता है, हम तो हिंदू धर्म मानते हैं, हमारे यहाँ तो सत्यनारायण भगवान की कथा हम हर एक महीना में करते हैं, हम मानते हैं। लेकिन भाइयों, एक बात याद रखो कि गजनी जब आए थे इस भारतवर्ष में तो 300 साधु सोमनाथ मंदिर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और उनको ये विश्वास था कि हमको ये मंत्रोच्चारण करेंगे भगवान हमको बचा लेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। मंत्रोच्चारण और खाली पूजा से हिंदुत्व नहीं बच सकता है। हिंदुत्व को अगर बचाना है तो हमें ग्रास रूट में जाना है, जहाँ हमें अपनी संस्कृति को जगाना है, संस्कृति से संस्कार को लाना है, तब अपने आप को सुनियोजित करके अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आज से ही अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे चौपाल जी ने कहा कि 20-25 सालों में अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो शायद ट्रेन आपकी मिस हो जाएगी और आपको प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ेगा। क्योंकि हुआ ये है कि दो भाई था, दोनों को एक एक बच्चा था। दोनों भाई का बचवा एक ही एज का था, दोनों आपस में बहुत दोस्ती थी। किसी के कारण बंटवारा हुआ, शहर की ज़मीन बड़े भाई को मिली, गांव की ज़मीन छोटे भाई को मिली। तो दोनों भाई विचार किया, जो बच्चा है, कि हम लोग दोस्त हैं, हम लोग चाचा जी के साथ ही रहेंगे। और चाचा जी ने में कहा कि है दोनों बेटा रहेगा यहीं गांव में, रहेगा खुली हवा में। हो गया। जब बड़ा हुआ तो बड़े भाई तो अपना प्रॉपर्टी लेकर के चले गए शहर में। छोटा भाई, जब चाचा जी का डेथ हुआ तो छोटा भाई ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, हमको इसी प्रॉपर्टी में से दो। आज हमारे साथ यही हो रहा है। जब हिंदुस्तान बटा था, धर्म के नाम पर ही बटा था, तो क्या था, मुसलमान के लिए एक अलग जगह दी गई, उनके संख्या के मुताबिक ज़मीन दी गई, उनके संख्या के मुताबिक उनको पैसा दिया गया कि आप जाएं। लेकिन उस चचेरा भाई कैसा, कुछ लोग रह गए। और चाचा जी कैसे थे, चाचा जी देखे कि साहब नहीं, ये बच्चा बिना बाप का यहाँ रह रहा है तो इसको अच्छी तरह से देखभाल करो। अब वही आज आपसे अधिकार मांग रहा है, तो कौन गलत कर रहा है। ये संस्कार हमें दी गई है, उसका हम आज भुगत रहे हैं। मैं एक सर्जन हूँ। सर्जन का मतलब होता है सर्जरी करने वाला। हम लोग जब सर्जरी करते हैं, मान लीजिए किसी के पेट में कैंसर है, तो कैंसर को निकालने के लिए हमको पेट का चीरा लगाना पड़ता है। पेट का जो दीवार है उसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन चाकू वहाँ चलाना पड़ता है, नॉर्मल टिश्यू को काटना पड़ता है, और जब काट के हम अंदर जाते हैं तभी हम ट्यूमर को निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम पेट को काटना चाहे तो किसी ने मना कर दिया, नहीं ये काम मत करो। या अगर हम काट रहे हैं, कुछ आगे बढ़े तो नहीं अब बंद कर दीजिए। तो क्या हुआ, आधा ट्यूमर निकला, आधा ट्यूमर रह गया। और अब जो आधा ट्यूमर रह गया वो आज कैंसर बन के हमारे पूरे देश में हमको परेशान कर रहा है। तो सर्जरी करनी थी तो एक रियल सर्जन कैसा, कुछ लोग मरते, कुछ नॉर्मल आदमी मर रहे होते। ठीक है, ये बात सही है कि आप अहिंसा के पुजारी हैं, आपने देखा कि कुछ नॉर्मल आदमी की जान जा रही है, भाई इसको बंद करो। कहीं बैठ करके आपने ऑर्डर दिया कि नहीं ये बंद होना चाहिए, जो जहाँ है वहीं रहे। तो आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमारा जो कैंसर था, जिसको हम हटाना चाहते थे, जिसकी सर्जरी शुरू हो गई थी, उसको आप हार्टेडली आप छोड़ के चले आए, और आज हमारे शरीर में 4th स्टेज में कैंसर पहुंचा हुआ है। हम सभी परेशान हैं। चौपाल जी कह रहे हैं 20 साल अगर इसको कीमोथेरेपी नहीं पड़ेगा तो पेशेंट मर जाएगा। ये सारी चीज़ अब कर रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है भैया। तो अब हमें एक इम्पोर्टेंट सर्जन के ऐसा काम करना होगा जो थोड़ा सा क्रूर होगा। अब क्रूर होगा तो अब हमको देखना होगा कि हम आगे क्या करें। भैया, आज से पहले जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, हम कहते थे। लेकिन जितेंद्र जी, अब मैं कहता हूं कि हम इस शक्ति से आगे आएंगे
कि जो हमसे टकराएगा वो हम में विलीन हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो हम में विलीन हो जाएगा, चूर चूर नहीं उसको विलीन कर लेंगे, बिकॉज हम इतने मजबूत होने जा रहे हैं। केवल हमें आपकी शक्ति चाहिए, और ये शक्ति कैसे होगी? जब हम सभी जागरूक होंगे। आज हमारे सोए हुए हिंदू भाइयों के साथ क्या है, एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक मौलवी साहब थे, उनके घर में मुर्गी था और बकरा भी पालते थे, और एक चूहा था। चूहा के लिए मौलवी साहब की वाइफ ने एक चूहादानी खरीद लिया। चूहादानी को देख करके चूहा ने मुर्गियों को बताया कि मैडम ने चूहादानी खरीदा है। तो मुर्गी ने कहा कि मुझे क्या पता, चूहादानी में तुम फंसोगे, मुझे क्या मतलब। तो गया बकरे के पास, बकरे को बताया कि देखो चूहादानी खरीदा है। बोला मुझे क्या मतलब, तुम फंसोगे। बात आई गई हो गई। एक दिन क्या हुआ कि वो उसमें खाना लगा करके उसको रखा गया, चूहा के बदले में एक सांप फंस गया। मैडम गई रात में देखने, उसको सांप ने काट लिया। हकीम साहब के यहाँ ले जाया गया, काफ़ी इलाज के बाद मैडम बच गई। तो कहा गया कि मुर्गी का शोरबा लाइए, इनको खिलाइए। मुर्गियाँ कटने लगी। कुछ दिन के बाद जब मुर्गी ख़त्म हो गया, मैडम ठीक हो गई, तो घर आए तो समाज के लोग जमा हुए, बोले कि साहब इतना बड़ा चीज़ से निकल गया है, कुछ जश्न हो जाए। तो बकरा भी कट गया। चूहा देख रहा था कि देखो कैसा हुआ। आज हमारे हिंदू समाज के साथ यही हो रहा है। हम सभी चुपचाप रहते हैं कि मुझको इससे क्या लेना देना है। नहीं भाई, हमें आंख खोल कर रखना है। अगर आप अपने घर में देखते हैं कि कोई हमारे गांव में कोई एक एक्स्ट्रा आदमी घूम रहा है, इसका कोई जान पहचान का यहाँ नहीं है, लेकिन आया है किसी मिलने, कौन आदमी है, क्या है, हर एक जगह पर आपको जागरूक रहना होगा। क्योंकि ये जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं वो आपके मोहल्ले गली में क्यों आते हैं? आपके अनपढ़ दोस्तों को, अनपढ़ साथियों को कुछ प्रलोभन दे करके धर्मांतरण का काम करते हैं। और हम आप इसलिए नहीं कुछ करते हैं उस चूहा कैसा, उस मुर्गी कैसा, कि हमको क्या ले जाना पड़ा। तो आज मैं खोल के कहता हूँ कि हम हिंदुओं का हालत वही हो गई है जो एक मुर्गी की दुकान पर जाइए। फिर मैं कहानी बताता हूँ। मुर्गी की दुकान पर जाएंगे तो देखेंगे कि एक बड़े पिंजरे में 30-40 मुर्गे पड़े हुए हैं। आप गए एक मुर्गा लेना है, वो हाथ डालेगा, एक मुर्गा निकाल के काट के आपको दे देगा। दूसरा मुर्गा सब खाते रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ। फिर दूसरा मुर्गा कटा गया, तीसरा मुर्गा कटा, दिन भर में पूरा झाली खत्म हो गया, वो चला गया। हम हिंदू वही हैं, एक आदमी का धर्मांतरण हो गया, हमको क्या मतलब पड़ा है। अरे भाई, हमें मतलब करना है। अब वो समय नहीं है कि हम आंख मूंद कर रहेंगे। हम उस मुर्गी के दरबे का ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी हाथ डाले और हमको लेके चला जाए। अब हम सांप कैसा रहेंगे कि हाथ डालोगे तो काट लेंगे। तो हमें अपने आप को अब इस तरह से मजबूत करना है कि हम लोग के प्रति अब लोगों की भावना बदले कि हिंदू अब ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें उनको बदल लें, कर लें। तो हमें अपने संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों में संस्कार देना है। हम में फिर वही से गुरुकुल की जो धारणा है, जैसे माता पिता से कुछ दिन पहले जब महाभारत और रामायण शुरू हुआ था तो देखते थे कि सब बच्चों में पापा श्री माता श्री सब हो रहा था। धीरे धीरे वो सब भी खत्म हो गया। एक समय था जब माता श्री पिताश्री हो रहा था, लेकिन वो सब भी खत्म हो गया। तो संस्कार को संजो कर रखना हमारे लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं राम मंदिर की बात, बहुत डिटेल में हमारे चौपाल जी ने आपको बताया। राम जन्मभूमि का जो संघर्ष था वो हमारे विश्व हिंदू परिषद का एक पर्यायवाची वर्ड हो गया था। आज से 10 साल पहले अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं आप, तो लोग कहते हैं राम जन्मभूमि के बारे में बात करता है। क्या भाई आप राम मंदिर पर लेकर लगे हुए हैं? क्या भाई आप एक मंदिर बनाने के फिर हम पड़े हुए हैं? क्या भाई आप जो लिबरल हिंदूज हैं उनका ये व्यू है? क्या भाई आप हिंदू राम जन्मभूमि के बारे में बात करते हैं? अरे दूसरा करिए, अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए। भाइयों, आज जो हम राम मंदिर बना रहे हैं वो राम मंदिर हम उस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जो हिंदुत्व के लिए एक प्रतीक होगा। जैसे कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, उसी तरह से हमारे भारतवर्ष में पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए एक प्रतीक बनेगा राम मंदिर। और उस राम मंदिर में जितने भी पर्यटक आएंगे
चाहे वो ईसाई धर्म को हो, हिंदू मुस्लिम धर्म को, कोई भी पर्यटक भारतवर्ष से बाहर के जो भी आएंगे वो उस जगह को घूमने आएंगे और उससे हमारे पास इतना पैसा आएगा कि हजारों स्कूल खोले जा सकते हैं। राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण केवल राम मूर्ति का रखने का जगह नहीं है, ये एक भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक होगा जिसको देखने के लिए सारे दुनिया के लोग, जैसे आज आप हर एक कंट्री में एक मॉन्यूमेंट होता है, मलेशिया में ट्विन टावर, अमेरिका में टावर था जिसको दिखाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसको देखने जाते हैं। ठीक उसी तरह से भारतवर्ष में हमारा ये राम जन्मभूमि, राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है, ये एक प्रतीक होगा, हिंदुत्व का प्रतीक भारतवर्ष या दुनिया के लिए होगा जहां हम लोग करें। तो हमारे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको राम जन्मभूमि के लिए जो आज और जो भी आपका सपोर्ट मिला है, अभी बहुत हमें खुशी हुई इनको शॉल उड़ाते हुए और इनका क्या बोलते हैं अभिनंदन करते हुए, जो इन्होंने 10 रुपया भी दे करके हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इनको मैं